नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बिहार के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि 3 दिन बिहार के लिए भारी साबित हो सकते हैं। भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान और वज्रपात भी हो सकता है और ये सारी चीज़ें यास तूफान की वजह से होने वाली है। आपको पता है कि पहले ही ताउते ने बहुत तबाही मचाई भारत के जितने भी कोस्टल इलाके हैं और उसका असर थोड़ा बहुत बिहार पे दिखाई दिया जो बीते दिनों बारिश हुई उसके कारण। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यास का ज़्यादा असर बिहार पर पड़ने जा रहा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में दबाव बनना शुरू हो गया है। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं और किन 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है वो भी बताते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने यास तूफान को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। सभी जिला पदाधिकारियों को तूफान की आशंका को देखते हुए उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर लेने को कहा गया है। साथ ही जिलों में तैनात आपदा मोचन बल को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। इस तूफान का असर बिहार में 27 से 30 मई के बीच दिख सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 दिन इसका असर जो है वो ज्यादा दिखाई देगा, तो 27 से लेकर 30 मई के बीच में इसका असर दिखाई देगा। इस दौरान भारी वर्षा और तेज हवा के साथ ठनका गिरने की भी घटना हो सकती है। तूफान की तो आशंका जताई है, लेकिन भारी बारिश के साथ साथ तेज हवा और ठनका गिरने की बात कही जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को तूफान की आशंका की जानकारी दी है। इसके लिए आपदा प्रबंधन को भेजे गए पत्र में मौसम विभाग ने कहा कि यास तूफान बंगाल की खाड़ी में दीघा के पास दिखाई दे रहा है। यह तूफान पश्चिम बंगाल और उत्तर उड़ीसा के भाग को 26 मई को क्रॉस कर लेगा। इन इलाकों में भी वर्षा और तेज आंधी से पेड़ गिरने और मकान आदि को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि इस तूफान के कारण 27 से 30 मई तक बिहार में कुछ जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही ठनका गिरने की भी आशंका जताई गई है। इसका असर 27 और 28 मई को सबसे ज्यादा दिख सकता है। कहीं कहीं पर तो तूफान का असर 28 घंटे तक रह सकता है। वहीं यास तूफान की आशंका के मद्देनजर बिजली कंपनियों ने भी इससे निपटने की रणनीति बनाई है। बिजली कंपनियों ने इंजीनियर्स को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। तार, पोल सहित अन्य आवश्यक सामग्री का नजदीकी केंद्रों में भंडारण करने को कहा गया है ताकि कम से कम समय में बिजली की आपूर्ति बहाल हो सके। जो कि तूफान की वजह से अगर बिजली का तार, पोल वगैरह गिर जाता है तो उसको लेकर तुरंत ही व्यवस्था की जाए। इसको लेकर उपाय जो है वो पूर्व में ही करने को कहा गया है बिजली कंपनियों के द्वारा। लेकिन 27 से लेकर 30 मई के बीच में बिहार को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन 27 और 28 तारीख को सबसे ज़्यादा असर दिखने वाला है, तो आप भी सावधान रहे। जो भी उपाय अगर आपको अपने स्तर पर करने हो तो आप ज़रूर करें, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से ये कह दिया गया है कि बिहार को सावधान रहने की जरूरत है। 27 से लेकर 30 मई के बीच में भारी बारिश, आंधी, तूफान और वज्रपात हो सकता है यास की वजह से। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।